आज है 27 27 है ना। ये 3 दिन का टाइम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, किसी से कुछ सलाह लेना चाहें सलाह ले लें। हम सर ले चुके हैं, अभी ले लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, हम अभी उन्होंने 30 तारीख लेना ही पड़ेगा मुझे। 30 तारीख ये हाँ? 30 क्योंकि हमने सलाह ले ली है सर। ठीक है, आप अपना सलाह ले जी। लीजिए तो कोई बात नहीं है। जी। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना को मात देकर घर पहुंच चुकी हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि बाहर निकलने के कुछ दिन बाद ही उनके सामने फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दरअसल पुलिस ने कनिका को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 30 अप्रैल को 11 बजे सरोजनी नगर थाने में आकर बयान दर्ज करने को कहा है। हम इस वक्त लखनऊ के महानगर में कनिका कपूर के अपार्टमेंट के ठीक बाहर खड़े हुए हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले लखनऊ पुलिस ने बाकायदा उनको एक नोटिस सर्व किया है, जिसमें 30 तारीख को 11 बजे सरोजनी नगर थाने में आकर के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने की बात कही है। इस नोटिस में इस पूरे मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आईपीसी सेक्शन 269, 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, इसलिए उनसे पूछताछ की जानी है। हालांकि ये साफ हो चुका है कि उनके संपर्क में आने वाला कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया और कनिका कपूर खुद भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस चाहती है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए, पूछताछ की जाए। कनिका कपूर ने जिस वक्त उनको नोटिस सर्व की उस वक्त ये भी कहा कि वो खुद भी अभी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उनको थाने बुलाया गया है और उस वहां मौजूद रहकर वो अपना पक्ष रखेंगी। फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस की जांच चल रही है और पूछताछ के बाद ही साफ होगा कि पुलिस का रुख कैसा है, लेकिन कनिका कपूर अपने परिवार के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर के यहाँ रह रही हैं और वो इस पूरे मामले में कुछ भी बात नहीं करना चाहती। अब जब कनिका कोरोना से जंग जीत चुकी हैं, तब उन्होंने खुद आगे आकर पूरे मामले पर सफाई दी है। कनिका कपूर ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के जरिए पूरे मामले को विस्तार से बताया है और खुद को सभी आरोपों से मुक्त करने की अपील की है। कनिका ने पोस्ट में लिखा है, मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे बारे में कई तरह की कहानियां इस समय चल रही है। कुछ कहानियों ने इसलिए भी तुल पकड़ा है क्योंकि मैं अभी तक शांत थी, लेकिन मैं शांत इसलिए नहीं थी कि मैं गलत हूँ, बल्कि मैं सच्चाई का खुद बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मैं अपने परिवार और दोस्तों की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतना स्पेस दिया कि मैं खुद अपनी इच्छा के मुताबिक लोगों को पूरी सच्चाई बता सकूँ। कनिका ने पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनसे मिला हर शख्स कोरोना निगेटिव पाया गया है। वो कहती हैं, मैं यूके से लेकर मुंबई और लखनऊ तक जिन भी लोगों से मिली थी उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, वो सब कोरोना निगेटिव भी पाए गए थे। कनिका ने पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई थी। बता दें कि कनिका पर ऐसे आरोप लगे थे कि उन्होंने कोरोना के बीच एयरपोर्ट पर अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाई थी, वो वहां से भाग निकली थी। अब कनिका ने उस बारे में भी सफाई दी है। वहीं कनिका कपूर ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपने परिवार वालों के साथ चाय पीती हुई नजर आ रही हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान है। ये फोटो शेयर करते हुए कनिका कपूर ने कैप्शन में लिखा, आपको बस एक अच्छी मुस्कान, दिल और गर्म चाय के कप की जरूरत है। कनिका कपूर का ये पोस्ट काफी पसंद किया जा रहा है। कई यूजर्स कनिका कपूर से उनकी तबीयत के बारे में भी पूछ रहे हैं। बता दें कि अस्पताल से निकलने के बाद कनिका कपूर का ये दूसरा पोस्ट है। अभी फिलहाल कनिका कपूर इन दिनों लखनऊ में अपने परिवार के साथ हैं। यूपी तक के लिए अंकित सिंह।